लोग ज्वाइन करते हैं, फिर भाजपा ज्वाइन करते हैं। अब कैसे देखते हैं दोनों पार्टियों के विचारधारा और क्या देखते हैं? देखिए, राजनीति जो है वो सत्ता को पाने का जरिया है, और हजारों सालों से इंसान सत्ता पाने के लिए किन प्रकार के प्रपंच रचता है, ये हमने देखा है। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, या कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, है तो सब इंसान ही उसमें, बिल्कुल किसी को सीन तो है नहीं। तो सत्ता पाने के लिए वो किन प्रकार की हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आपके संस्कार, आपका इतिहास, आपके पुरखे, वो आपको जो ज्ञान देके गए हैं, वो जो सिखा के गए हैं, वो बहुत काम आता है। तो कांग्रेस जो है वो पुरानी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस के जो रूट्स हैं ये बहुत ही मजबूत हैं, क्योंकि कांग्रेस को बनाया और सींचा जिन नेताओं ने, वो बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर के लोग थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग थे। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, लाल पाल, और कुछ लोग अपने फायदे के लिए, मैं उसको पर आऊंगा जब मैं बीजेपी की बात करूंगा। तो जो हमारे नेता हैं, जैसे सरदार पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, इनको कांग्रेस से अलग करके बताते हैं। फैक्ट ये नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि भगत सिंह के जितना कांग्रेसी कोई और कांग्रेसी। वही मैं सवाल पूछने वाला था कि कुछ लोग होते हैं जो भगत सिंह, नेहरू जी को, पटेल जी को, और मतलब तमाम अम्बेडकर जी हो गए, इन सारे नेताओं को अलग अलग बांट देते हैं। तो क्या सब लोग तो कांग्रेस के सदस्य थे, तो एक गरम दल था, एक नरम दल था, दोनों अलग अलग ही थे, लेकिन पार्टी में रहते हुए काम करते थे। तो कैसे आप देखना चाहते हैं? मैं भी आता हूँ उसके ऊपर। मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहां से फिर से आपको बताता हूँ कि क्या है कि सत्ता को पाने के लिए कुछ लोग जो है वो कहां तक नीचे जाएंगे, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कि भाजपा जो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि सब लोग गलत हैं उसमें, लेकिन और जो लोग भाजपा को लीड कर रहे हैं आज की तारीख, वो लोग सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, भगत सिंह, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनको कांग्रेस से अलग रखना, ये उनका एक प्रपंच है, ये उनका एक ट्रिक है, क्योंकि उनके पास इतिहास में जाकर के अपना बड़ा नेता बताने वाला कोई है ही आदमी। तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनको हाईजेक कर रहे हैं, और वो ये दिखा रहे हैं कि उनके अंदर डिफरेंसेस थे, और जो उन नेताओं का कैरेक्टर है वो किसी तरीके से उनके साथ मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है, झूठ है। मतलब जैसा टेम्परामेंट भगत सिंह का था, अगर वो जिंदा होते तो मुझे लगता है कि वो उनका जो उनके सपोर्टर्स थे, वो भाजपा वालों को सड़कों पे कूटते। बिल्कुल, क्योंकि वो थोड़े गर्म थे। लेकिन क्या है कि गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, इनकी वजह से हमारा कांग्रेस का जो कैरेक्टर हुआ, वो हमारा जो बेसिक कोर प्रिंसिपल है उसमें अहिंसा है। तो हो सकता है कि हमको कुछ चीजों पे गुस्सा है बीजेपी के, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट मारने वाले लोग हैं। वो सत्ता में आने के लिए कहां तक जाएंगे इसका कुछ पता नहीं। तो हम जब उनसे लड़ाई करते हैं तो कई बार लगता है कि हम इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि हम वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, और वो इसलिए नहीं कर सकते कि हम करने को तो सभी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा जमीर हमको उसकी इजाजत नहीं देता है। हम लोग
हम लोग उस स्तर पे गिर नहीं सकते, हम ऐसी घटिया किस्म की बातें कर नहीं सकते। मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकता हूं कि प्रधानमंत्री जो है उस लेवल का आदमी ऐसी घटिया बातें करे। तो बेसिकली जब आप कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं जी, तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए। हमारे दोस्त हैं बीजेपी में भी काफी सारे हैं जो जानते हैं हमको, लेकिन एक बात फैक्ट है जो मैं मानता हूं और उसको कोई बदल नहीं सकता, मेरी मान्यता को, क्योंकि वो डीप रूटेड है मेरे में। कुछ बीजेपी वाले जो हैं ये वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन शातिर हैं। तो उनकी इंटेलिजेंस जो है पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में जाती है, तो इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए ये इन प्रकार की चीजें करते हैं जो बुरी भी है, लेकिन वो बहुत दर कमीने लोग हैं, इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट और शातिर भी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो फॉलो करते हैं करोड़ों में, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में जैसे ब्रेन डेड बोलते हैं ना, इनका दिमाग ही नहीं है। वैसे लोग न सोचते हैं, न समझने की कोशिश करते हैं, न उनका माइंड एनालिटिकल है, न वो कोई लॉजिक की बात करते हैं, ना उनमें कोई इंटेलिजेंस है, ना विजन है। मूर्खों की तरह जो लाइन उनको ऊपर से दी जाती है तब से उसी को टो करते हैं, जो हिंदुत्व की लाइन है, हिंदू राष्ट्र की लाइन है, मुसलमानों को यहाँ से निकालने की लाइन है, और अखंड भारत की जब बात करते हैं, इतनी कई चीजें इतनी इलॉजिकल होती हैं तो समझ नहीं आता है। लेकिन आप अगर देखोगे तो जब मैं कह रहा हूं कि उनमें शायद दिमाग ही नहीं सोचने का, तो उनके विचारों की गलती क्या है? वो तो फॉलो कर रहे हैं उनके लीडर को। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उनका सुप्रीम लीडर बैठा हुआ है वो ये बातें करता है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो मूर्ख है। जब मूर्ख नहीं है तो आप दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने, करोड़ों लोगों के सामने मुजरा, मछली, मटन, ये सब चीजें कौन करता है? या तो मूर्ख हो, लेकिन मूर्ख देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ही शातिर हैं, चालाक हैं बहुत ही, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड है, जो सत्ता के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। तो वो अपना गेम खेलते हैं ये, और पीछे पीछे करोड़ों बेचारे हमारे देशवासी जो भाजपा को समर्थन करते हैं, वो अंधभक्त बन के उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो भाजपा जो है वो मुझे दो लोगों का संगम लगती है, एक बहुत ही कपटी और बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड इंटेलिजेंट लोग जो सत्ता पाना चाहते हैं, और एक वर्ग जो दिमाग से पैदल है और उनके पीछे पीछे चला जा रहा है। ये दो लोगों का एक ग्रुप है जो भाजपा में है। विजा भी कांग्रेस की अगर हम बात करें, पॉलिटिक्स में कई बातें सच्ची झूठी होती हैं, खबर फैलती है, टीवी पे कुछ न्यूज आते हैं, इनको अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं सब। तो अगर कोई ऐसी फेक न्यूज चलाए, जैसे मैं देखता हूं कोई ट्विटर पे किसी ने फेक न्यूज, तो एक सेकंड में पता लगता है कि ये फेक न्यूज है, और जिसके बारे में है अगर वो कांग्रेस का नेता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे वो राहुल जी के बारे में कुछ बोलेंगे, प्रियंका जी के बारे में कुछ बोलेंगे, चिदम्बरम जी के बारे में कुछ बोलेंगे, खड़गे जी के बारे में कुछ बोलेंगे, तो आप उनको पढ़ करके और अपना जैसे लॉजिक लगाओगे, जैसे हम लगाते हैं कांग्रेसी, हम एनालिटिकल हैं, हम समझने को, तो हम तुरंत निर्णय में पहुंचेंगे कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा नेता कभी ऐसी बात कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो सच ये बेसिक फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है घंटों तक, और जब भी कभी मौका मिलेगा कोई उनके तरफ का व्यक्ति जो अपने आप को उस विचारधारा से भाजपा की अटैच करता हो अपने आप को, और वो ये समझता हो कि वो, जैसे वो बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल्स हैं भाजपा के इंटेलेक्चुअल्स, तो भाजपा के इंटेलेक्चुअल्स, भाजपा के
वाले जो पत्रकार, फिर वो 5 ट्रिलियन में मालूम नहीं जीरो कितने हैं। मतलब वो अच्छा इतना ये 5 और एक्स्ट्रा 2 भी 5 ट्रिलियन वाले से याद आया, वो किसने बोला था? संबित पात्रा जी ने बोला। संबित पात्रा जी को किसने बोला था? गौरव वल्लभ ने। तो गौरव वल्लभ जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो ऐसी लॉजिकल बातें करते थे। अब वो चले गए उधर, अब उनकी बात सुनो। अगर एक बात में आपको लॉजिक मिल जाए, अगर एक बात में आपको मिल जाए कि ये सही बोल रहा है, तो आप बताइएगा मुझे। मैंने उनको बीजेपी में जाने के बाद सुना तो मुझे लगा कि आदमी को हो क्या गया है, मतलब कोई इनके पास दवाई है या कोई ये सर्जरी करते हैं कि भेजा निकाल लेते हैं आदमी में जाता है। तो ऐसा लगता है कि गौरव वल्लभ जो इतने इंटेलिजेंट थे वो वहां जाकर के मूर्ख हो गए। कैसे हो गए पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरी तो समझ से बाहर।